बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का विवादित बयान सामने आया है। भगवान राम पर फतेह बहादुर ने विवादित बयान दिया है। कोर्ट ने कहा राम काल्पनिक है, ये फतेह बहादुर कह रहे हैं, कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा नहीं है। फतेह बहादुर का विवादित बयान, राम पर टिप्पणी की। 1976 में ललाई यादव और सभी ग्रंथ इंसानों द्वारा लिखे गए हैं। फतेह बहादुर का कहना है इंसानों का लिखा हुआ सही नहीं होता। तो देखिए कैसे विवादित बयान वो देते नजर आए। पहले तो आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है जनाब ने। का जो है 1976 में ललाई यादव जी का सच्ची रामायण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश में स्पष्ट है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है। आप उसका कॉपी निकाल करके देख लीजिए। ये कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत पहले थे, बाद में जुड़ी गई ये सब चीजें। मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट का देखिए, आप कोर्ट को तो नहीं ना झुठला सकते हैं। ये कोर्ट बोल रहा है काल्पनिक है। आप राम को काल्पनिक बोल रहे हैं, दुर्गा के प्रति भी आप कुछ बोले हैं। ये बताइए ना हमको, मैंने सारा सवाल कर दिया है, समझ रहे? आप जो है जो भी अच्छा ये बताइए, वेद में लिखा हुआ है कि ग्रंथ को भगवान ने लिखा है। मैं कहता हूं कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है। और मैं इंसान के द्वारा लिखे हुए बात को 100% में सही नहीं मानता। ग्रंथ गलत है, जो ग्रंथ बोल रहे हैं वो गलत है, आपका कहना है? 100% सही भी नहीं है। कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। तो आरजेडी के ये विधायक हैं और देखिए कैसे फतेह बहादुर साहब कहते हैं कि 100% ग्रंथ जो हैं वो सही भी नहीं है। यानी कि अब हमारे पुराणों पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारे वेद उपनिषदों पर इन्हें शक होने लगा है, क्योंकि ये इंसानों द्वारा लिखे गए हैं, इनका कहना है। और वो भी अभी से कुछ वर्ष पहले ही राम का ये अपमान सरासर करते नजर आ रहे हैं। और इंडिया अलायंस के जो नेता हों वो ऐसा पहली बार कर रहे हो ये कोई खबर नहीं, लेकिन इससे पहले भी कई बार इस तरह के विवादित बयान खासतौर पर आरजेडी के नेता देते चले आए हैं। और अब भगवान राम को लेकर फतेह बहादुर ने एक और विवादित टिप्पणी की। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। साकेत, फतेह बहादुर ने जिस तरीके से राम को लेकर, हमारे ग्रंथों को लेकर बयान दिया है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। वो ये तो कह रहे हैं कि काल्पनिक है, कोर्ट ने कहा है, और ये भी कह रहे हैं कि 100% सही भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। यानी दोनों बातें कह रहे हैं फतेह बहादुर। देखिए बिल्कुल एक के बाद एक इस तरह का विवादित बयान खास करके हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू आस्था के ऊपर उनके तरफ से आ रहा है। पहले तो उन्होंने माँ दुर्गा के वजूद पर सवाल उठाया कि ये जो माँ दुर्गा को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद अब फिर एक बार भगवान राम को लेकर उन्होंने जिस तरह से कहा है कि भगवान राम को कोर्ट ने ही काल्पनिक बता दिया। आप समझिए कि कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और ये तमाम चीजें जो हो रही है वो वोट बैंक के लिहाज से हो रही है, क्योंकि आरजेडी जिस वोट बैंक को यहाँ पर खुश करने की कोशिश होती है वो उसमें एक वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान आना इशारा उसी ओर करता है। और क्योंकि ऐसे नेताओं पर पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि फतेह बहादुर करीब 15 दिन से 20 दिन पहले माँ दुर्गा पर उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद अब एक बार फिर भगवान राम पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन उन पर ऐसी कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। सवाल इसलिए उठ रहा है। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी भी है साकेत। चुनावों से पहले फिर ये अपना पाला बदलते भी नजर आएंगे। आज राम के खिलाफ, कल राम के साथ पूजा पाठ करते नजर आएंगे। लेकिन वोट बैंक के लिए चाहे जिस तरह के विवादित बयान दे दे, बीजेपी नेता नितिन नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नितिन जी, आपके राज्य में किस तरीके की बयानबाजी होती चली आई है? देश भर में उसकी काफी ज्यादा छीछा लेदर भी होती है, ये आपने भी देखा है। लेकिन फतेह बहादुर का ये बयान सामने आना, आरजेडी की ये पोलराइजेशन की राजनीति में भगवानों को घसीटना, हिंदू धर्म का अपमान करना, ये कितना सही है? देखिए, ये तेजस्वी यादव और लालू यादव की सोची समझी राजनीति। ये लोग कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, और अपने ही विधायकों और मंत्रियों के द्वारा लगातार हिंदू धर्म के आदर्श पुरुष का अपमान करना, कभी राम के रामायण का अपमान करना, कभी राम के शब्दों का अपमान करना, कभी भगवान का अपमान करना, ये इनकी प्रथा बन गई है चंद वोट बैंक की खातिर। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि ये तेजस्वी यादव का खेल है। ये एक तरफ राम और कृष्ण के अवतार बनते हैं, उनके और उनके भाई, कि हम कृष्ण के पुजारी हैं, हम राम के पुजारी हैं, और दूसरी तरफ से राम को अपमानित करने का काम, राम के
हिंदू धर्म को अपमानित नितिन जी, करने का आपको काम लग रहा करते है हैं। आरजेडी ने ये नीति बना ली है क्या पोलराइजेशन के लिए या मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए? क्योंकि बस, ये बस, वही बस, फतेह बस, बहादुर वही हैं तो मुस्लिम जिन्होंने वोट बैंक 15 को- दिन पहले माँ दुर्गा को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। और इसके पीछे कोई और नहीं, तेजस्वी यादव सीधे हैं। तो क्या लगता है नितिन नवीन जी कि चुनाव से पहले एमवाई समीकरण साधने की कोशिश कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, अब तो वाई भी नहीं बचेगा ना। उनको ये गलतफहमी है, यादव समाज कभी भी राम और कृष्ण का अपमान नहीं कर सकता है, और ऐसे लोग को तो अब यादव समाज भी उनके साथ नहीं रहेगा। अब केवल अहम के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये अलायंस, ये इंडी अलायंस की अगर बात करें, आरजेडी जिसमें शामिल है, नितिन जी हमने देखा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं सभी ने कभी राम के अस्तित्व को नकारा है, कभी सवाल खड़े किए हैं, कभी हमारे भगवान पर, कभी हमारी दुर्गा मां पर, कभी हमारे ग्रंथों पर सवाल उठाए हैं। और जब निमंत्रण नहीं जाता है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का तो उस पर भी हाय तौबा मचाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ऐसे लोग को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार तो यही है। लेकिन उस सब के बावजूद मेरा सीधा मानना है कि जो ये लोग हैं इंडिया अलायंस, इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं पर हमेशा चोट किया जी। और यही कारण है कि इनके ध्यान में ये चीजें हमेशा रही हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि स्पष्ट। लेकिन नितिन जी कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि इस तरह की बयानबाजियों पर चाहे जितना भी पॉलिटिकल बेनिफिट इनको मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लगाम लग जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की एक बड़ी आबादी हिंदू आस्था के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी कहते हैं अगर देवी दुर्गा सच थी तो ब्रिटिश शासन से क्यों नहीं बचाया, कभी कहते हैं कि बुद्ध पहले आए राम बाद में आए। अगर ये जो भी अपना बात मानते हैं वो खुद तक रखें। देखिए, ये बहुत जल्द जनता इनको निपट लेगी। समय आने दीजिए, जनता नहीं। चलो तुम बाहर चलो भाई।